अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। हम लोगों को शायद पता हो, लेकिन अभी जो इस पे फर्स्ट टाइम वोटर या जो यंग वोटर इनको नहीं पता हो, वो रिपोर्टर आज भी जिंदा है जो गोवा कन्वेंशन में वाजपेयी जी के पीछे बैठा हुआ था प्लेन में। और वो गोवा कन्वेंशन जब तय हुआ कि मोदी जी को पीएम कैंडिडेट बनाएंगे, तो उन्होंने बोला, सबसे पहला फोन उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को किया था और बोला, आई जस्ट रिमेंबर द वर्ड्स दैट यूज्ड, कि लाल तुमने ये जो किया है तुम बहुत पछताओगे। सबसे आदरणीय और बहुत ही सुलझा हुआ आदमी जब ये डायलॉग बोलता है और आज आडवाणी जी जिंदा हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या गलती करी। तो ही न्यू द पीपल। तो इनका ये समझ लीजिए कि उनको इसका माइंडसेट पता था कि ये आरएसएस के सारे एजेंडा, और हम जो ये रिटायर आदमी जो बीजेपी, वो ऐसा नहीं है। ये सब लोगों की गलती ये थी, कांग्रेस ने भी इसको शायद अनसीन किया था कि इन लोगों ने आरएसएस के कैडर को धीरे धीरे वहां तक लाके छोड़ ही दिया था, और इनका प्रोग्राम तभी तय हुआ जब टॉप पास पे इनके आदमी पहुंच गए थे। आज कलकत्ता का जज छोड़ता है नौकरी और भाजपा में चला जाता है, पुलिस कमिश्नर बॉम्बे के रिटायर होते हैं और भाजपा की टिकट ले लेते हैं, और जिनका काम एकम्प्लिश नहीं हुआ उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो ये उसी वक्त अलर्ट होने की जरूरत थी कि कोई बहुत बड़ा गलत डिजाइन बन रहा है। अभी आपको उसके सामने लड़ना है तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होकर लड़ना पड़ेगा, ये सीधी सी बात। और मोदी जी का इसमें कोई भी वो नहीं है। आप एक चीज समझ लीजिए कि आरएसएस भी कहीं लाचार है, क्योंकि आज तक जितने भी पीएम बने वो नागपुर जाते थे मत्था टेकने के लिए। पहली बार ये हुआ है कि मोहन भागवत जी को दिल्ली जाना पड़ा है मत्था टेकने के लिए। तो अब ये भी समझ रहे हैं कि कौन किसके पांव पे प्लेटफॉर्म पे पैर रख के ऊपर चढ़ के, और अभी उनकी मजबूरी है कि वो उसका कुछ नहीं कर पाते। आज भी देखिए, इनडायरेक्टली जो भाजपा के कैडर थे जो 100% आरएसएस में नहीं थे, उनसे आप बात करो तो बोलते हैं कि ये अगर मोदी जी को हटा के और किसी भी आदमी को प्रोजेक्ट कर दे तो आपकी 35% सीटें वापस आ जाएंगी, क्योंकि अभी वो आदमी की समझ में नहीं आ रहा। और ये गडकरी से और इनके जो लेवल के आदमी थे उनको इन्होंने कट शॉट इसीलिए कर दिया कि कोई पोटेंशियल खतरा होना ही नहीं चाहिए। गुजरात में भी यही किया इन्होंने। तो ये पोटेंशियल थ्रेट को हटाने के चक्कर में अब सारी जिम्मेदारी इन्हीं पे आ गई है। इनके डिसीजंस कोई मान रहे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा हालात खराब है। जो मॉडल की आप बात कर रहे थे, यहाँ पे कैंडिडेट खड़े रहने को तैयार नहीं है और आपस में इतना सारा झगड़ा हो रहा है। तो अब वो टाइम आ गया, इट्स रेपन, क्योंकि ज्यादातर आदमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाउ व्हाट दे वांट इज दे वांट। आप नौकरी की बात नहीं कर रहे हो, आप बॉर्डर्स की बात नहीं कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बदनामी हो रही है, उसकी आप सफाई नहीं दे रहे हो, और आप कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी का मर्डर करवा देते हो, किसी का जेल में डाल देते हो, किसी को नोटिसें दे रहे हो। वो कब तक चलेगा वो देखना पड़ेगा।